देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल था, बहुत प्यारा था। हम लोग उस डोम तक नहीं जा पाए, वो ऊपर जो डोम है वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ जाना अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे चर्च की ना बेल्स हैं। एनीवे इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और वहाँ पर व्यू पॉइंट था जो हमने आपको अभी दिखाया। तो चलते हैं अभी वापस, हम लोग जा रहे हैं अब ओल्ड टाउन। तो दोस्तों जाते जाते हमें एक और चीज़ दिखी है जो हमने कवर नहीं करी थी। AD 15th century। चलो दोस्तों। कुछ भी नहीं है बेबी, ये रूम है। There's nothing। अच्छा बस एक रूम था अंदर। Can we go now? चलो बेटा हम चलते हैं। अच्छा गाइस एक रूम ही था अंदर, मुझे लगा केव है। तो यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है। वी शुड हैव आस्क हर कि यहाँ पे इतने मोर क्यों हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा क्रॉस है और आपको देखना चाहिए। सॉरी हमें क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना पता नहीं है, बट अगर कोई हमें कमेंट्स में बताए वो इस जगह पर आ चुका है एंड दे, हाँ यू नो राइट, तो हमें ज़रूर बताएं कि कोई इस जगह पर आ चुका है और वी वुड लव टू नो मोर। ऑब्वियसली चैट GPT वगैरह से तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बट वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू गाइज if you ever been here or if you ever heard about this place, Fleury Moss, right? तो चलते हैं और देखते हैं। Yeah, I've been to Rio de Janeiro, but I've never been to that statue. तो मैं एमिरेट्स के साथ काम करती थी। You know, there's one more in where I went. In Lisbon. लिस्बन, ओके। तो पहुंच गए हैं, चलते हैं आगे। पहुंच गए हैं क्रॉस को देखने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, अच्छी जगह है, वेरी नाइस। मुझे ऐसा लगता है अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ हाँ इसको देखने भी आ सकते हो। और यहाँ से व्यू देखो यार, बहुत प्यारा व्यू है। हाँ जी पूरा रोड्स आइलैंड आप देख सकते हो यहाँ से। सौरभ ने पी रहे थे। तो चलो जी अब वापस जा रहे हैं हम गाड़ी की तरफ और चलते हैं ओल्ड टाउन। पर रास्ता बहुत प्यारा है, व्यूज़ अच्छे हैं, है ना, व्यूज़ के लिए अच्छी जगह है ये। हाँ नाइस प्लेस, बहुत पीसफुल है। ऑब्वियसली बच्चों के लिए कुछ खास नहीं है करने के लिए, बट इसके लिए अच्छा है। हिस्ट्री ये जाकर स्कूल में शेयर कर सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो जो शॉप थी उससे मैंने ये ब्रेसलेट लिया है, लुक्स नाइस। I got a Chupa Chup toy thing. And got chips. अभी इन्हें अपने मतलब की चीज़ें नहीं है। चलो जी अब वापस चलते हैं। वापस नहीं, हाँ यू कैन। हाँ वैसे हमें नीचे उतरना है। This is the part I kind of wanted to. ओके चलो बैठ जाओ। तो हम जाने लगे हैं ओल्ड टाउन और सूरी साहब ने कन्वर्टेबल को कन्वर्टेबल बना दिया है। तो रूफटॉप हमने खोल दिया है, तो चलते हैं। चलो जी अब चलते हैं। जय गुरु जी। हेलो बीरी। कन्वर्टेबल का मजा ना इसी वेदर में है ना। Obviously यार। हम लोग ओल्ड टाउन पहुंच चुके हैं एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। पक्का ये ओल्ड टाउन ही है? मतलब सब्सक्राइबर्स को बताने के बाद मैं पूछती हूँ गाइस हम सही जगह बता रहे हैं ना? भाई सामने शिप देखो, क्रूज। अबीर नेक्स्ट हॉलीडे। He was asking. You came from this cruise. अच्छा ही वाज आस्किंग यू। He was asking us. Did he come from here? अच्छा वो क्रूज आज यहाँ पे रुकी होगी ना आज एक दिन का। पार्किंग ढूंढो कोई मिल ले। पार्किंग ढूंढे, पार्किंग कैसे ढूंढेंगे भाई? इसे ये चलो ढूंढते हैं, ये इनके दोनों के बीच में। लेकिन यूटर्न गार्ड का। तो हम लोग पहुंच गए ओल्ड टाउन और ओल्ड टाउन के पास ही मरीना है और सामने एक क्रूज खड़ी है और ये है ओल्ड टाउन। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है भाई। सुना तो बहुत है इसके बारे में। लेट्स गो। चले
हाँ आप रख दो सब कुछ बैग के अंदर। मतलब बेसिकली ना ये मार्केट है, वो देखो सामने उस वाली बोट के अंदर वो लोग कुछ सेल कर रहे हैं। हाँ तो यहीं से आई थिंक एंट्रेंस, या मैं उस लड़की से पूछ लेती यहाँ पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट सजेस्ट कर देती ना वो। मिल जाएगा। तो लंच टाइम हो चुका है तो हम सोच रहे हैं हम यहीं पर कहीं पर लंच कर लें। और स्ट्रीट देखना कितनी वो पेबल्स लगा कर बनाई हुई है, पेबल स्टोन जो होते हैं, स्टोन्स वाली स्ट्रीट है यार, उस जमाने की है ये। Old town, Heritage City, ओके and we are here, हाँ so you can go everywhere. So ठीक this है। is the किला ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई वाकई में बहुत प्यारा है ना, बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। चलो आप रेस्टोरेंट ढूंढते किसे पूछती हूँ मैं। यार यहाँ पर तो खजाना है शॉपिंग का, सीरियसली कितना कुछ आप ले सकते हो यार। ये देखो मैं मेयोका भी गई थी बट वहाँ पर भी इतनी इतनी सारी चीज़ें नहीं थी वहाँ पर। ओ माय गॉड लुक एट दिस। पता मुझे क्या अच्छा लगा, सबसे अच्छी मुझे ये छोटी छोटी कटोरियाँ लगी हैं, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये सारे कोस्टर्स हैं। एनीवे मुझे रेस्टोरेंट ढूंढना है दोस्तों, भटकना नहीं है अपने। भाई सब कुछ इतना प्यारा है, जहाँ पर अपनी ये आ जाती है ना, अपनी ये ईवल आए, वो चीज़ वैसे इतनी प्यारी हो जाती है। एनीवे मेरे को बात करने दो इनसे। यार मैंने अभी एक ब्रेसलेट लिया है वहाँ से, यहाँ पर तो इतनी सारी चॉइस है। आई विल डेफिनेटली टेक सम, डेफिनेटली। यार यहाँ पे कितना कुछ है, यहाँ पे टेबल मैट्स डाइनिंग टेबल के लिए। सूरी साहब सोच रहे हैं कौन सी जगह ले आया मैं इसको। हाँ जी बेटा देना। You would be amazed. Doesn't that taste good? I know. मेरे को कभी स्लशी अच्छी नहीं लगती, बट दिस वन इज नाइस। You had watermelon. गाइस देखो मैं खुद नहीं आई हूँ, सूरी साहब लाए। Blueberry and mango. वाटरमेलन, ब्लूबेरी एंड मैंगो। ओके जी, हाँ हाँ यही है आइलैंड लिप्सी। इतनी तेज भूख लगी थी कि हमने खाने का शूट ही नहीं करा। खाना बहुत अच्छा था सीरियसली। अब हम इन गलियों में से निकल रहे हैं। एक्चुअली ओल्ड टाउन ही है, इसमें शॉपिंग है और ऐसी प्यारी प्यारी सी गलियां हैं। तो अभी हमें एक रील बनानी है। हैं? न्यू टाउन भी। हाँ न्यू टाउन भी, आई थिंक न्यू टाउन चलेंगे कल। New town is new, old town is old. ऑब्वियसली यहाँ पर ना उन्होंने अपनी जो वो स्ट्रीट्स थी ना उनको रीस्टोर कर रखा है। भाई यहाँ पर बैग्स भी मिलते हैं। अरे आप लोग सब जा रहे हो हैरेड्स, 80 यूरोस का बस, तो 80 यूरोस का है गाइस ये बैग। और ये देखो आप हैरेड्स वालों ने यहीं पे लगा लिया पॉपअप अभी। So there's like outfits. हाय, और हमें बोल दिया गया कि आप शूट नहीं कर सकते, और हमने कहा हमने थोड़ा सा तो करा है, देखो कहते कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आप अब नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है। वो कह रहे आप ना हमारे बैग्स को शूट मत करो क्योंकि एकदम असली है। ये ओल्ड टाउन ना बहुत ज़्यादा ही मेयोका वाली वाइब दे रहा है ना। रात को बहुत अच्छा लगेगा, वो सही कह रही थी, लाइट जल रही है। तो हम उसी शॉप पे वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने खाना खाया था दोस्तों, जो हमने शूट ही नहीं करा। हम लोग ऐसे थक चुके थे ना, तो हम ये एक शॉप पर आए हैं। यहाँ पर टेबल रनर और टेबल मैट्स बड़े अच्छे मिल रहे थे। तो हमने कहा, लोगों ने मुझे ये रनर और टेबल मैट्स नहीं लेने दिए, इनके हिसाब से बहुत महंगे। इनसे कोई ये पूछे कि लास्ट टाइम इन्होंने खरीदे कब थे, जो इनको रेट पता है दूसरी जगह के। 100 यूरोस क्या है? हाँ 100 यूरो का तो महंगा है, मैं मानती हूँ भाई। 100 यूरो का आ रहा है 6 मैट और एक टेबल रनर। डील पक्की कर दूँ? जल्दी बोल, डील पक्की करनी है, क्या करें? आवाज ही आनी बंद हो गई। डील कैंसिल कर दी हमने डील दोस्तों। तो अब ये कह रहे हैं कि कुशन कवर ले ले 2। बताया था कि इस छुट्टियों पे नो खर्चा है। अच्छा नो खर्चा है। अभी बहुत मोटा हो गया है,
अभी ने इतना खाना खा लिया है, अभी इतना मोटा हो चुका है। यहाँ से एक ब्रेसलेट लिया है, इट्स लवली नाइस, अच्छा था। और अभी सुनी देखो क्या लिया है इसने, लिया है लाबूबू। मैं थक गई हूँ उस लाबूबू से। तो मिड ईवल सिटी में हम थोड़ा थक गए हैं तो बैठ गए हैं और हमने अपना फ़ैन ऑन कर दिया और इसको मैं करता हूँ 5 पे। क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है AC चल गया, क्योंकि हमारी वाइफ जो है ना वो थोड़ा अपना मेकअप टचअप कर रही है। मेकअप टचअप, मतलब इतनी गर्मी हो गई ना, इतने पसीने आ गए ना। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ना ऐसी सिमिलर जगह पे मियोका में होके आ चुके हैं, हाँ है ना। और यहाँ पर ना मेनली शॉप्स है, जैसे वही जो ग्रीक सामान होता है, सबके ऊपर वो ईवल आए है नज़र वाला, वो जो सिंबल होता है, और बहुत महंगी हैं चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं करा, और बहुत दुनिया है, इन्होंने शॉपिंग बहुत भी लोग ज़्यादा हैं। नहीं करी है। हाँ, अब बहुत अगर- दुनिया तो नहीं है अभी, कम ऑन, बहुत दुनिया नहीं है, बहुत दुनिया तो नहीं है। मुझे तो बहुत दुनिया है। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें कितनी दुनिया और देखनी है? तो भाई ओल्ड टाउन में ना ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे पैलेस भी है, लेकिन पैलेस बंद हो चुका होगा। और मुझे वो होटल वाली कह रही थी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू वांट टू गो इनसाइड द पैलेस और नॉट, बट पैलेस भी अंदर से कुछ कुछ ऐसा ही है। तो उससे पहले यहाँ से जाके आपको इधर टर्न करना है। आई होप सो कि यही कह रहा था वो पैलेस के लिए। ये देखो ऐसे अच्छे फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेरे पीछे जो स्ट्रीट देखो कितनी सुंदर स्ट्रीट है, और हमें इतनी हिस्ट्री पता नहीं है। Guys, look, water's going from there. हाँ, तो हम लोग पैलेस आ चुके हैं, और ये है पैलेस। पैलेस बाहर से इतना खूबसूरत था तो अंदर से तो और भी खूबसूरत होगा, पर हम अंदर जा नहीं पाए क्योंकि पैलेस के बंद होने का टाइम हो चुका था। यहाँ बैठकर हमने आपसे बहुत सारी बातें करी, बट वेदर बहुत विंडी था, इसलिए हमारी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी। तो कुछ जगह पर मैंने वॉइस ओवर करा है, आई होप कि आप समझ सकें। चले, क्या हो गया? Yeah, you can. There's a kid playing outside music. Oh my God, Abir. Inverted my It's okay, बेटा। एक्चुअली अगर मैं आपको सच बताऊँ तो हमारा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ख़राब तो नहीं हुआ है, मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग बहुत इमोशनल हो गए। उधर बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। harmonium thing. हाँ, और साथ में वो गाना भी गा रहा है। So, एंड ही इज़ ओनली आई थिंक Five. 5। हाँ, so 5 भी नहीं, मुझे 4 ही लग रहा है। Mummy asked you one your eye. तो मैंने उस बच्चे को देखते अबीर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ चेंज है, एंड अबीर वाज हैविंग 10 यूरो का नोट। उसने 1 मिनट नहीं लगाया और वो 10 यूरो का नोट उस बच्चे को दे दिया। इट्स नॉट अबाउट मनी। अबीर ने बोला कि वो अपना टैलेंट दिखाकर वो पैसे अर्न कर रहा है। Life gives to you, you give back. बहुत बड़ी बात बोल दी अबीर ने यहाँ पर, और हम सब बहुत इमोशनल हो गए। इट्स नॉट अबाउट मनी। तो अबीर के पास इतनी चेंज नहीं थी, सो ही गिव हिज 10 यूरो। कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को इनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बच्चा किसी से डायरेक्टली पैसे नहीं मांग रहा था, वो अपना टैलेंट दिखा रहा था और सबको एंटरटेन कर रहा था। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने डिफ़िकल्ट टाइम में अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करो। कुछ भी करो, बट ये नहीं होना चाहिए इसको तो। लेकिन फिर भी हमारा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि भगवान जी ये सब ना बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। हम बड़ों को आप जितनी मर्जी डिफ़िकल्टीज दे दो, लेकिन बच्चों के पास एटलीस्ट इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो एक अच्छी एक डिसेंट ज़िंदगी जी सके। बच्चों को नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये सब देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें शुक्र करना चाहिए कि हमें कितनी बेहतर लाइफ मिली है, और उस लाइफ के चलते हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में भी हम हमेशा हार्डवर्क करते रहें और लॉयल रहें हर चीज़ को लेकर। सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, बट वहाँ जाकर मैंने ये सब कुछ फील करा और आप लोगों के साथ शेयर करा। वापस पहुँच गए हैं। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था, इसके आगे लगा दूँ। बट मज़ा भी आया। अभी हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं
यहीं पे मिल जाएगी आई थिंक आपको पार्किंग यहाँ मिल जाएगी। होटल वापस आ गए थे और फ्रेश हो गए हैं, एक कप कॉफ़ी पिया हम दोनों ने और हम बीच पे जा रहे थे, लेकिन हमें बीच पे इतना मज़ा नहीं आया। लेकिन मज़ा आया वैसे हमारे को आज पूरे दिन। हाँ पूरा दिन तो मज़ा आया हमें। हमने वो ओल्ड टाउन देखा और हमने वो चर्च देखा और अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। वैसे हमने सोचा था जो दूसरा वाला होटल है हमें वहाँ जाना है, हमने यहाँ पे टेबल भी बुक करा हुआ था लेकिन वो नहीं हो। तो यहाँ पे 2 और होटल हैं इनके जहाँ पर हमें एक्सेस है। हम एक है एट्रियम पैलेस और एक है एट्रियम प्रेस्टीज। हाँ तो हमने सोचा था आज हम एट्रियम पैलेस जाएंगे बट इटालियन रेस्टोरेंट हाँ फॉर डिनर, बट अभी ना बहुत लेट हो गया। कल सुबह हमें लिंडोस के लिए निकलना है जो कि यहाँ की मेन अट्रैक्शन है ना। कोशिश करेंगे कल दोबारा बुक कर लेंगे क्योंकि वो लिंडोज में ही है। हाँ लेकिन मुझे ना एट्रियम पैलेस ना दिन के टाइम भी जाना है क्योंकि दिन के टाइम वो बहुत तो लंच खूबसूरत बुक कर लेते है। नहीं लंच नहीं बुक कर सकते, कल हम पूरा दिन लिंडोस में। कल लिंडोज में ही तो है वो होटल, वो एट्रियम पैलेस। हाँ सीरियसली एक तो ज्योग्राफी इतनी कमजोर है ना। बोला कि एट्रियम पैलेस लिंडोज में है। अच्छा सॉरी सुन लिंडोज में ही है पक्का। अच्छा हाँ ठीक है लंच के लिए बुक कर लेते हैं, मजाक नहीं कर रही ना। लिंडो से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ना? नहीं दिल्ली से छोटा, दिल्ली से बड़ा है। दिल्ली से छोटा है, ये पूरा आइलैंड दिल्ली से बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारे होटल का ना मेन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर पैकेज वी टुक इज़ ऑल इंक्लूसिव। तो यहाँ पर ना बफे लगता है डिनर का, पूरा ब्रेड सेक्शन है। आज सूप में है अनियन सूप और पम्पकिन सूप, तो दोनों ही वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन के लिए बेस्ट है यार, ऑप्शंस बहुत सारी हैं। ये सैलेड बार है इनका और ये है हमारा एग प्लांट सैलेड और बहुत स्वाद होता है, मैं तो बहुत खाती हूँ बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन के लिए बहुत सारी ऑप्शन है। ग्रीक सैलेड भाई फ़ैन हूँ मैं तो इसकी, मैं तो ये इंग्लैंड में भी इतना खाती हूँ। और यहाँ पर पास्ता है, स्टेक है, फ़िश है, प्रॉन्स हैं और यहाँ पर भी यू नो नॉन वेज के साथ साथ वेजिटेरियन ऑप्शंस भी बहुत सारी हैं, जैसे ग्रिल वेजिटेबल्स, ये सब कुछ। तो स्पेगेटी और बोलोनीज सॉस है, ये तो वेजिटेरियन नहीं है बट देव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैं भी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ जिसको देखकर तो मैं बड़ी खुश हुई हूँ। ये सब कुछ अगेन इट्स नॉन वेजिटेरियन, चिकन, लैम एंड सामन। डिज़र्ट काउंटर है, अगर आपको फ्रेश पैनकेक्स या फिर क्रेप्स बनवाने हैं तो बना देते हैं वो आपके लिए। पिज़्ज़ा कुछ भी ऑर्डर करना है बच्चों के लिए तो फ्रेश बनाते हैं वो, उनके पास वहाँ पिज़्ज़ा ओवन है। और ये है चीज़ सेक्शन और मैं पता आजकल ब्रेकफास्ट में ही खा रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे इतनी वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलती हैं। अदरवाइज़ लंच और डिनर के टाइम बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन है। फ्रूट बार, हम लोग थोड़ा लेट आए हैं तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें ना ख़त्म भी हो गई हैं बट स्टिल। हाँ मुझे आपको ये दिखाना था, ये है हलवा विद सेमोलिना। सो बेसिकली इट्स अ सूजी का हलवा, खाने में बिल्कुल वैसा है। इतने ज़्यादा फ्रूट्स हैं इसके अंदर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मेरे लिए इसको गर्म कर दे, ठीक है? तो देखते हैं कोई गर्म कर पाएगा कि नहीं। बट ये सारे आई थिंक दीज ऑल आर ग्रीक स्वीट्स एंड अपेरेंटली ये हलवा विद सेमोलिना इज़ ऑल्सो ये भी ग्रीक स्वीट की फैमिली से आता है। तो देखो हमारा हलवा इंडिया से चलते चलते यहाँ आके हलवा विद सेमोलिना हो गया हमारा सूजी का हलवा। ये कुछ और केक्स और पेस्ट्रीज क्योंकि बहुत ही यम दिख रहे हैं। और ये भी अगेन ग्रीक स्वीट्स, मैंने अभी ये लिया है और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है यार, स्वाद होगा ये, बता रही हूँ मैं आपको। इसका नाम क्या है? वाइट चॉकलेट केक, नहीं इसका नाम कुछ और है दोस्तों। ये तो अपनी कैनोली और दिस इज़ जेली, अभी को बताती हूँ जेली है यहाँ पे। तो ये देखो भाई सौरभ जोशी के दीवाने एंजॉय कर रहे हैं। अबीर को बहुत अच्छा लगता है भाई इसके व्लॉग्स देख।